गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2021। बाय जयदेवी कंपटीशन क्लासेस के अंतर्गत आप लोगों का स्वागत है। तो चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के ताज़ा क्वेश्चन, तो चलें पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में NTCA के तहत मेघामलाई वन्य जीव अभयारण्य न्यू को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, क्या है, किस राज्य में NTCA के तहत मेघामलाई वन्य जीव अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन इसमें कौन सा है हमारा। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये तमिलनाडु हमारा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ये हमारा NTCA क्या है। ठीक है, NTCA क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है नेशनल टाइगर ठीक है कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA का मतलब है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब है, समझ में आया। ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसके अंतर्गत और भी जो तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। तो एक यहाँ है काली वेली झील। क्या है, काली वेली जो है, यहाँ एक झील है, काली वेली झील है। ठीक है, इसको ये क्या घोषित हो गई है। ठीक है, नेशनल, ठीक है, वेटलैंड। ठीक है, ये नेशनल वेटलैंड में घोषित की गई है, मतलब लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर एक और भी है। तो ये क्या है, मतलब ये जो काली वेली झील है ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और यहाँ पक्षियों के ये मतलब ये है झील जो है ये पक्षियों के अभयारण्य के रूप में घोषित की गई है। ठीक है, पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में जो नेशनल वेटलैंड एरिया होते हैं वो टोटल कितने हैं। तो पूरे भारत में नेशनल वेटलैंड एरिया जो हैं वो 100 कितने हैं, 115 हैं। ठीक है, कितने हैं, 115। क्या है, ये नेशनल वेटलैंड एरिया। ठीक है, ये 115 हैं टोटल, और टोटल ये इतने हो गए। और पूरे भारत में रामसर, ठीक है, रामसर साइटें कितनी हैं। तो पूरे भारत में रामसर साइटें, रामसर कितने हैं टोटल। तो पूरे भारत में रामसर हैं 42। रामसर साइटें पूरी भारत में 42 हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के जो राजधानी है चेन्नई है। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के CM हैं के पलानीस्वामी। ठीक है, के पलानीस्वामी। और एक देख लेते हैं तमिलनाडु की, जो अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में थी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। ठीक है, तो कौन सी, M वीरा लक्ष्मी। कौन है, M वीरा लक्ष्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, CRPF की कोबरा कमांडो टीम में महिला कमांडो कहाँ शामिल हुई हैं। CRPF की कोबरा कमांडो टीम में महिला कमांडो कहाँ शामिल हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 4 है लद्दाख। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट शामिल हुई है। ठीक है, शामिल हुई है CRPF ये। ठीक है, इस शामिल हुई हैं। तो CRPF की स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं। CRPF की स्थापना, ये CRPF, तो CRPF की स्थापना कब हुई थी। तो 27 जुलाई 1939। ठीक है, 1939। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका स्थापना
मतलब मुख्यालय है। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष तो इसके हैं AP माहेश्वरी। कौन है? AP माहेश्वरी। AP माहेश्वरी इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष AP माहेश्वरी हैं इसके किसके? CRPF के। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये CRPF की जो टीम है कोबरा कमांडो वो छत्तीसगढ़ में हो रही है। और ये किस एरिया में हो रही है? नक्सली एरिया। ठीक है, नक्सली इलाके में ये CRPF की पहली कमांडो टीम है जो महिला कमांडो टीम है। ठीक है, और ये अभी यहाँ एक और देख लेते हैं इंटरनेशनल 72वें स्थापना दिवस पर जो CRPF का 72वां स्थापना दिवस था उस पे RAFE, ठीक है, क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। कहाँ की गई? वो कर्नाटक में की गई है। कहाँ? कर्नाटक में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश द्वारा H1B वीजा के लिए पारंपरिक लॉटरी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार। है किस देश द्वारा H1B वीजा के लिए पारंपरिक लॉटरी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है UAE, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 जापान, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, हमारा ऑप्शन नंबर है 4 अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है वो H1 वीजा, ठीक है, H1 वीजा प्रणाली के लिए पारंपरिक लॉटरी का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये ठीक है। और जो UAE है, UAE, ठीक है, UAE है, इसने पहले से ही गोल्डन वीज़ा दे के रखा है अपने यहाँ। ठीक है, कौन सा? गोल्डन वीज़ा इसने दे के रखा हुआ है अपने नागरिकों के लिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि कुछ दिन पहले टाइम मैगजीन में किड ऑफ द ईयर जो था, ठीक, टाइम मैगजीन है उसने एक पुरस्कार दिया था किड ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, किड ऑफ द ईयर के लिए एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? गीतांजलि राय। ठीक है, जो हैं एक वैज्ञानिक हैं, 15 वर्ष की लेडीज़ हैं। ठीक है, गीतांजलि राय जो एक वैज्ञानिक, पेशे से वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी किड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में किसके द्वारा HAL के साथ मिलकर आंकड़ों को सुरक्षित करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसके द्वारा HAL के साथ मिलकर आंकड़ों को सुरक्षित करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर 2 है इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर 3 है इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स इसके द्वारा HAL के साथ मिलकर, ठीक है, HAL के साथ मिलकर ये सुरक्षित आंकड़े के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो HAL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जो ये है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है, या हेडक्वार्टर ठीक है, तो ये कहाँ है? बेंगलोर। ठीक है, कहाँ है? बेंगलोर, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक में। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं जिसे एयर इंडिया। ठीक है, तो IAR एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और HAL के बारे में देख लेते हैं। तो HAL के बारे में हमने देख लिया कि यहाँ बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1964। किसमें, कब हुई थी? 1964 में। इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं R माधवन। ठीक है, कौन है? R माधवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस राज्य की पुलोमी पावनी शुक्ला को फोर्ब्स ने भारत की अंडर-30 लिस्ट में शामिल किया है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? किस राज्य की पुलोमी पावनी शुक्ला को फोर्ब्स ने भारत की अंडर-30 लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं और कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश में लखनऊ की रहने वाली हैं, जो पेशे से एक वकील हैं। ठीक है, पेशे से एक वकील हैं। इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण काम किए हैं और इन्हें 2015 इन्होंने जो काम किया है वो 2015 से ही चालू किया है। 2015 में इन्हें एक पुस्तक भी लिखी है। कौन सी पुस्तक है? वीकेस्ट ऑफ अर्थ ऑर्फन ऑफ इंडिया लिख देते हैं भाई। ठीक है, देख लेना आप लोग, WEAKEST वीकेस्ट ऑन अर्थ ऑर्फन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2021 में किस देश के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6 है, 2021 में किस देश के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 है जापान, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 है भारत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? भारत। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा भारत सही हो जाएगा। तो ये जो शुरुआत है वो कितनी तारीख से शुरू होगा? 10 से 12 फरवरी। ठीक है, यही इसी मंथ में चालू होने वाला है। और कहाँ चालू होगा? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस शहर में मनाई जाएगी? भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस शहर में मनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 है लेह, ऑप्शन नंबर 2 है मनाली, ऑप्शन नंबर 3 है लद्दाख, ऑप्शन नंबर 4 है जम्मू कश्मीर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हमारा है? ऑप्शन नंबर 1 है लेह। ठीक है, लेह में किया जाएगा शुरू। ठीक है, तो जो हमारे लेह है ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेह या लद्दाख। ठीक है, ये लेह लद्दाख में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्णन माथुर। ठीक है, राधाकृष्णन माथुर हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी डायमंड जुबली मनाई है? किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी डायमंड जुबली मनाई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई है। इसकी स्थापना को 190वीं स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, और जो गुजरात हैं यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और इसकी राजधानी है गांधीनगर। यहाँ की जो संसद में है, लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 182 सीटें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐतिहासिक शहर मांडू महोत्सव नामक 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और ये जो
मनाया जाएगा कितनी तारीख से? 13 से 14 फरवरी, ठीक है, इसी मंथ में मनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें, ठीक है, 230 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है राकेश कुमार संधाना, ऑप्शन नंबर 2 विजय कुमार, ऑप्शन नंबर 3 अजय कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर 3 श्रीधर बेम्बू, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा श्रीधर बेम्बू को, ठीक है, श्रीधर बेम्बू को NSAB में नियुक्त किया गया सलाहकार बोर्ड के रूप में, ठीक है। तो देख लेते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो इस NSC का गठन कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1998 कब हुआ था? 1998 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और इसके, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। अब इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल, ठीक है। और यहाँ के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राजेंद्र खन्ना जी, ठीक है, राजेंद्र खन्ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मंडी, ऑप्शन नंबर 2 है धर्मशाला, ऑप्शन नंबर 3 है शिमला, ऑप्शन नंबर 4 है मनाली। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिमला, ठीक है, शिमला में जयराम ठाकुर ने ई कैबिनेट का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स आइस मैपिंग मिशन के लिए एक मिशन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये किसके साथ किए हैं? तो आप बताएंगे किसके साथ किए हैं, तो आप देखें और बताएं भाई इसमें किसके साथ किए हैं नासा ने, ठीक है। नासा ने मार्स आइस मिशन मैपिंग के लिए किसके साथ इस किए हैं हस्ताक्षर? तो इसने हस्ताक्षर किए हैं सभी के साथ, ठीक है, किसके साथ? सभी के साथ किए हैं, सभी के द्वारा किया है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है, कि नासा, तो नासा के बारे में देख लेते हैं। NASA, नासा की स्थापना 10 अक्टूबर 1958 कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1958। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में, ठीक है, वाशिंगटन DC USA में। इसके संस्थापक कौन है? इवाइट डी आइजनहोवर, ठीक है, इवाइट डी आइजनहोवर, ठीक है, इसके संस्थापक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 है रोहित शर्मा जी, ऑप्शन नंबर 2 है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 3 है शिखर धवन, ऑप्शन नंबर 4 है जो रूट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो रूट जो है इन्होंने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। और ये जो टेस्ट मैच चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? तो इस समय चेन्नई में चल रहा है। कहाँ? चेन्नई में चल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों ने अपना ये समय, बेहतरीन समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को देखें, आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।